हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 9 जून का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आरबीआई ने वर्तमान 4.40% रेपो रेट में कितने फीसदी की बढ़ोतरी की है। देखिए, आरबीआई ने महीने में दूसरी बार रेपो रेट में वृद्धि की है। पहले 4% था, हाल ही में इसे बढ़ाकर किया गया था 4.40%। अब इसमें फिर से 0.50% की बढ़ोतरी की गई है, यानी रेपो रेट अब हो गया है 4.90%। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, यानी जितने भी लोग लोन लिए होंगे उनकी ईएमआई में ऑटोमेटिक बढ़ोतरी हो जाएगी। रेपो रेट क्या होता है? जिस ब्याज दर पर आरबीआई द्वारा बैंकों को ऋण दिया जाता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। तो जब ये आरबीआई रेपो रेट में वृद्धि करता है तो बैंक भी जो है अपने जो भी ब्याज दर है उसमें बढ़ोतरी करते हैं। एक होता है रिवर्स रेपो रेट, जो कि वर्तमान समय में है 3.35%। ठीक इसके उल्टा होता है, जैसे कि बैंक जो है अपनी संपत्ति आरबीआई के पास रखते हैं जिस ब्याज दर पर, उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो रेपो रेट कितना हो गया है? 4.49%। याद रखिए। आरबीआई की बात करें तो यह भारत का केंद्रीय बैंक है, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसका नेशनलाइजेशन किया गया था 1 जनवरी 1949 को। मुख्यालय मुंबई में है। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। रेपो रेट हो गया है 4.90% और वहीं रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। नेक्स्ट, 8 जून 2022 को किस थीम के साथ विश्व महासागर दिवस मनाया गया? तो हर साल 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है। 2022 का थीम है रिवाइटलाइजेशन, कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, देखिए 2021 में इस दिवस का थीम था द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स, वहीं 2022 में इस दिवस का विषय है रिवाइटलाइजेशन, कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। नेक्स्ट, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2022 की थीम क्या है? तो देखिए, हर साल विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस ये भी 8 जून को ही मनाया जाता है। 2022 का थीम है टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। ऑप्शन सी राइट आंसर। देखिए, ब्रेन में असामान्य कोशिकाएं बड़े पैमाने पर बढ़ने लगती हैं, इसे ही ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। कभी कभार ब्रेन ट्यूमर कैंसर होता है और कभी कभार जो है ये एक सामान्य बीमारी होती है। तो इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। 2022 का विषय है टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। अब देखिए, जून माह में जितने भी इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं इनका फटाफट रिवीजन करिए। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। ये दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसे याद रखिएगा। और 2022 का थीम है ओनली वन अर्थ। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 2022 का विषय है सेफर फूड बेटर हेल्थ। 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, 2022 का विषय है टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। और 8 जून को ही विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, लंदन स्थित अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो लंदन में स्थित है इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट, इसके नए अध्यक्ष बने हैं एक भारतवंशी हैं, सतीश पाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे याद रखिए क्योंकि एक भारतवंशी की नियुक्ति की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान कहाँ पर है? ये लंदन में है और इसके नए अध्यक्ष बने हैं सतीश पाई। सतीश पाई जो हैं ये वर्तमान में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अब वैश्विक संस्थाओं के जो भी भारतवंशी प्रमुख हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे नोट करिए। फेडेक्स के हाल ही में नए सीईओ बने हैं राज सुब्रमण्यम। फेडेक्स जो है ये अमेरिका की सबसे बड़ी कुरियर सेवा कंपनी है। अल्फ़ाबेट और गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, गूगल की ही पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ हैं सत्या नडेला। ट्विटर के हाल ही में नए सीईओ बने हैं पराग अग्रवाल। आईबीएम के चेयरमैन और सीईओ हैं अरविंद कृष्णा। एडोब इंक के सीईओ हैं शांतानु नारायण। मास्टर कार्ड के कार्यकारी चेयरमैन हैं अजय पाल सिंह बंगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हाल ही में
एक भारतवंशी अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है टी राजा कुमार। यूट्यूब के सीईओ हैं सुसान ओस्की। देखिए ये भारतवंशी नहीं है, लेकिन यूट्यूब की वर्तमान में सीईओ कौन है इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो ये है नई दिल्ली। ऑप्शन बी राइट आंसर। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 9 से 10 जून तक दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 9 जून को यानी आज ही इसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस एक्सपो का थीम निर्धारित किया गया है बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशंस टुवार्ड्स आत्मनिर्भर भारत, यानी बायोटेक स्टार्टअप नवोन्मेष आत्मनिर्भर भारत की ओर। तो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी उद्योग धंधे हैं, जो भी स्टार्टअप हैं, उन्हीं का बढ़ावा देने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने देश की पहली नेशनल एरो स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 लॉन्च की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसे लॉन्च किया है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। इस मंत्रालय के मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। उन्होंने हाल ही में इस पॉलिसी को लॉन्च किया है। देखिए भारत सरकार ने 2030 तक भारत को दुनिया के टॉप वायु खेल हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने इस नीति को लॉन्च किया है। इसका नाम है राष्ट्रीय वायु खेल नीति, यानी नेशनल एरो स्पोर्ट्स पॉलिसी। तो इसे लॉन्च किया है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, ठीक है। इस मंत्रालय के मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान के पास शिक्षा मंत्रालय भी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट की रीढ़ कही जाने वाली किस पूर्व कप्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो भारतीय महिला क्रिकेट की रीढ़ कही जाती हैं मिताली राज, जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान भी हैं। इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। मिताली राज भारत की काफ़ी मशहूर महिला क्रिकेटर हैं। इनके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड भी हैं, तो जितने भी इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं इन सभी को याद रखिएगा। मिताली राज ने 232 वनडे मैच में कुल 7805 रन बनाए हैं और वह वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर हैं। कुल कितने वनडे मैच खेले हैं इन्होंने? 232। इसके अलावा मिताली राज 150 से अधिक वनडे मैचों में और वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा 24 मैचों में कप्तानी करने वाली पहली महिला क्रिकेटर हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था 26 जून 1999 को। किसके खिलाफ? आयरलैंड के खिलाफ। इन्होंने अपने करियर में कुल 12 टेस्ट मैच खेले हैं, 232 वनडे इंटरनेशनल और 89 T20 मैच खेले हैं मिताली राज ने। और देखिए मिताली राज एक दिवसीय मैचों में लगातार 7 अर्धशतक बनाने वाली पहली खिलाड़ी हैं। इसके अलावा मिताली राज एक दिवसीय मैचों में यानी वनडे इंटरनेशनल मैचों में सबसे अधिक अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में प्रमुख राज्यों में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया। उन्होंने हाल ही में इस सूचकांक को जारी किया है। इस सूचकांक में प्रमुख राज्यों में यानी बड़े राज्यों में पहले स्थान पे तमिलनाडु है। ऑप्शन सी राइट आंसर। दूसरे स्थान पे गुजरात है। तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। वहीं छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है। तो हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का ये चौथा संस्करण जारी किया गया है, जिसमें तमिलनाडु पहले स्थान पर है, ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस सूचकांक को जारी किया है, लेकिन इस सूचकांक को तैयार किया है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने। तमिलनाडु की बात करें तो सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन के अलावा नाश्ता व्यवस्था लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। नरसिंह पेट्टई नागस्वरम वाद्य यंत्र को हाल ही में GI टैग दिया गया। कावल उथवी ऐप तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। 2021-22 का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब तमिलनाडु ने जीता। ये एक क्रिकेट टूर्नामेंट है। तमिलनाडु के तंजावुर में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय स्थापित किया गया है। थूथुकुडी में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। मिंदम मंजप्पाई योजना शुरू की गई है और तमिल थाई वजथु को तमिलनाडु का राज्य गीत घोषित किया गया है, ठीक है। तमिलनाडु अपनी सीमा भारत के 3 राज्यों से शेयर करता है,
यह राज्य हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जिलों की संख्या 37 है। राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। यहाँ के गवर्नर हैं RN रवि। मुख्य न्यायाधीश हैं मद्रास हाईकोर्ट के मुनीश्वर नाथ भंडारी। तमिलनाडु में लोकसभा सीट की संख्या 39 है। राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट की संख्या 234। यहाँ का स्टेट एनिमल है काला हिरन, स्टेट बर्ड कबूतर, स्टेट ट्री खजूर, स्टेट फ्लावर लिली और स्टेट स्पोर्ट्स है कबड्डी। भारतनाट्यम और कड़गट्टम यहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं यानी क्लासिकल डांस है। वहीं कुम्मी, कोलट्टम और कावड़ी यहाँ के फोक डांस हैं। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इसे अन्नामलाई नेशनल पार्क भी कहा जाता है, मुडुमलाई नेशनल पार्क। इसके अलावा कालकड मुंदथुरई टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व सारे तमिलनाडु में हैं। ग्रैंड एनिकट डैम, जिसे कल्लानाई डैम भी कहा जाता है, और मेटूर डैम, ये दोनों कावेरी नदी पर हैं। भवानी सागर डैम भवानी नदी पर हैं। बड़गा, टोडकोटा, कोटा तथा टोडा यहाँ के ट्राइब्स हैं। तमिल यहाँ की आधिकारिक भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है? तो बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। उन्होंने हाल ही में इस ऐप को लॉन्च किया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। तो समुद्र तटों के प्रबंधन और जो भी पर्यटक होते हैं उनके हितों की रक्षा के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है गोवा की सरकार ने। अभी हाल ही फिलहाल के जो भी महत्वपूर्ण ऐप और पोर्टल लॉन्च हुए हैं इन्हें भी याद रखिए। क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए हाल ही में PM मोदी ने एक पोर्टल लॉन्च किया, ये है जन समर्थ पोर्टल। ACB 14400 नामक ऐप लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए। दिशांक ऐप और आयु ऐप लॉन्च किया है कर्नाटक ने। ई-डार पोर्टल लॉन्च किया है केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने। जन निगरानी ऐप और जन भागीदारी पोर्टल जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। कावल उथवी ऐप तमिलनाडु में। ई-चिट्ठा और माई EV पोर्टल दिल्ली में। अपना कांगड़ा ऐप हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। परख पोर्टल लॉन्च किया है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने। स्वराजेबिलिटी पोर्टल लॉन्च किया है IIT हैदराबाद ने। किसान ऐप लॉन्च किया है IIT रुड़की ने। नेक्स्ट, FIH हॉकी 5 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो देखिए FIH हॉकी 5 चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है भारत ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। किसको हराकर? पोलैंड को हराकर। इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था स्विट्जरलैंड के लुसाने में। ठीक है, तो विजेता बना है भारत और उप विजेता बना है पोलैंड। और ध्यान रखिए भारत जो है पहली बार FIH हॉकी 5 चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। FIH जो है ये हॉकी से रिलेटेड अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसे कहा जाता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसकी स्थापना की गई थी 7 जनवरी 1924 को। मुख्यालय लुसाने में है। अध्यक्ष हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा और इसके CEO हैं थियरी विल। अब चलिए नवीनतम खेल विजेताओं के बारे में जान लेते हैं। संतोष ट्रॉफी जो कि एक क्रिकेट टूर्नामेंट है, भारत का घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है, 2022 का खिताब केरल ने जीता। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया था और इसमें सबसे अधिक पदक जैन यूनिवर्सिटी ने जीता। जैन यूनिवर्सिटी जो कि बेंगलुरु में ही स्थित है, इसने सबसे अधिक 32 पदक जीते हैं। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब नीदरलैंड ने जीता। हॉकी महिला एशिया कप 2022 का खिताब जापान ने जीता। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का खिताब भारत ने जीता। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2021 का खिताब सेनेगल ने जीता। ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। फीफा क्लब विश्व कप 2021 का खिताब चेल्सी ने जीता, चेल्सी फुटबॉल क्लब ने। नेक्स्ट, निम्न में से किसने मानेसर हरियाणा में है, मानेसर में 20 मेगावाट क्षमता वाला एशिया का सबसे बड़ा सोलर कार पोर्ट स्थापित किया है? तो हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया ने एशिया का सबसे बड़ा सोलर कार पोर्ट स्थापित किया है हरियाणा के मानेसर में। इसकी क्षमता है 20 मेगावाट। देखिए ध्यान रखिए, पिछले साल टाटा ने 6.2 मेगावाट का भारत का सबसे बड़ा सोलर कार पोर्ट पुणे में स्थापित किया था। तो टाटा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है मारुति सुजुकी इंडिया ने। इसने 20 मेगावाट क्षमता वाला एशिया का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट हरियाणा के मानेसर में स्थापित किया है। मारुति सुजुकी ये मूल रूप से जापानी कंपनी है और ये भारत में भी काम करती है। भारत में इसकी स्थापना की गई थी अक्टूबर 1982 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है।
वर्तमान में मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन हैं RC भार्गव और मारुति सुजुकी इंडिया के MD और CEO हैं हिसाशी टिकुची, जिनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है। एक बात और ध्यान में रखिएगा, मारुति सुजुकी ने बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी के स्थानीय निर्माण में लगभग 150 बिलियन येन निवेश करने के लिए गुजरात सरकार के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहां पर नवनिर्मित राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया? तो देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है नई दिल्ली में और इसका उद्घाटन किए केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह। ठीक है, नई दिल्ली स्थित भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में इस संस्थान को स्थापित किया गया है, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान। एक बात और ध्यान में रखिएगा, भारत का पहला जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? रांची में स्थापित किया गया है और उसका नाम है बिरसा मुंडा जनजातीय संग्रहालय। पिछले साल उसका उद्घाटन किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के निदेशकों का सम्मेलन 7 से 8 जून को कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कुलपतियों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के निदेशकों का सम्मेलन 7 से 8 जून को आयोजित किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन डी राइट आंसर। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस सम्मेलन का उद्घाटन किए थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अब देखिए, दिल्ली की बात करें तो मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की गई है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं दिल्ली से रिलेटेड हैं, याद रखिएगा। यहाँ के सरकारी स्कूलों में हॉबी हब योजना, स्कूल हेल्थ क्लिनिक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इरादा कर लिया हमने, यहाँ का ये शिक्षा गीत है। सोज अलार्म अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किया गया है। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस लॉन्च करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। विश्व का सबसे बड़ा स्थानीय निकाय है दिल्ली नगर निगम। इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को और इसे राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था 1991 में। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, डिप्टी CM हैं मनीष सिसोदिया। हाल ही में यहाँ के 22वें नंबर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं विपिन सांघी। दिल्ली में जिलों की संख्या 11 है, लोकसभा सीट 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट की संख्या 70 है, राजकीय पक्षी गौरैया है। नेक्स्ट, 6 जून 2022 को निम्न में से किस संगठन का 25वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो देखिए, 6 जून 2022 को बिम्स्टेक का 25वां स्थापना दिवस मनाया गया। बिम्स्टेक एक संगठन है, इसकी स्थापना 6 जून 1997 को की गई थी, तो हाल ही में इसका 25वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फुल फॉर्म याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। हिंदी में इसे कहा जाता है बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। स्थापना की गई थी 6 जून 1997 को। मुख्यालय ढाका में है। चेयरमैनशिप श्रीलंका के पास है और महासचिव हैं तेंजिन लेकफेल जो कि भूटान के हैं। तो देखिए, बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है। सार्क का मुख्यालय, सार्क जो संगठन है इसका मुख्यालय काठमांडू में है और एक आसियान संगठन है, आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। चलिए अगला क्वेश्चन। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? तो देखिए, विश्व बैंक ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया है, उसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की GDP ग्रोथ रेट यानी आर्थिक विकास दर रहेगी 7.5%। ऑप्शन बी राइट आंसर। हाल ही में SBI ने भी अनुमान लगाया है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की ग्रोथ रेट रहेगी 7.5%। विश्व बैंक के अनुसार भी भारत की वृद्धि दर रहेगी 7.5%। विश्व बैंक की बात करें तो देखिए, इसका गठन किया गया था 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अंशुला कांत। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए पिछले क्लास का फटाफट रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 180 देशों में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 180वें स्थान पर है। 7 जून 2022 को किस विषय के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया? सेफर फूड बेटर हेल्थ।
भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? 7.5%। हाल ही में गुरु साई दत्त ने खेल से संन्यास ले लिया, उनका संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। भारत ने 6 जून 2022 को परमाणु हमले में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? अग्नि 4 का। इसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है। क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए हाल ही में पीएम मोदी ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? जन समर्थ पोर्टल। एक्सरसाइज संप्रीति का 10वां संस्करण नामक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ पर शुरू हुआ है? बांग्लादेश में शुरू हुआ है। संप्रीति अभ्यास जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद ने हाल ही में सशस्त्र बलों के लिए कितने करोड़ रुपए की हथियार खरीद की मंजूरी दी है? 76,390 करोड़ रुपए की। भारत सहित 16 देशों वाला बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 किस देश में शुरू हुआ है? मंगोलिया में शुरू हुआ है। अलमाटी में संपन्न बोलाट तुरलिखा नो कप कुश्ती प्रतियोगिता 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? भारत ने इसमें कुल 12 पदक जीते और पदक तालिका में भारत जो है दूसरे स्थान पर रहा। पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा ईरान। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था ई कचरे के निपटान के लिए देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? दिल्ली में। दूसरा क्वेश्चन था भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम को स्वीकारने वाला पहला विदेशी राष्ट्र कौन बना है? सही उत्तर था नेपाल, ऑप्शन बी। मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने छात्रों के लिए 4 वर्षीय कार्यक्रम प्रोजेक्ट आरोहण लॉन्च किया है? दूसरा क्वेश्चन है, हैदराबाद में किसकी स्मृति में 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वालिटी स्थापित की गई है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।